हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिक्स का आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, तो इसमें बेसिकली हमको दो रूल याद रखने होते हैं। तो रूल नंबर वन, सबसे पहले मैं रूल नंबर वन बताता हूँ। रूल नंबर वन क्या याद रखना है, तो रूल नंबर वन ये है कि जो प्रायोरिटी होगी, जो हम प्रायोरिटी देते हैं, अब किसको देते हैं वो हम आगे बात करेंगे। प्रायोरिटी जो देंगे हम वो डायरेक्टली हम किसको देंगे, एटॉमिक नंबर को देंगे। ठीक है, विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कायरल कार्बन। उस एटम का एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो कायरल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, विच इज डायरेक्टली bonded which is directly bonded to chiral carbon, which is directly bonded to chiral carbon, उसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और सेकंड प्रायोरिटी अगर हमको देनी पड़ी, जरूरत पड़ती है सेकंड प्रायोरिटी की, तो सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे एटॉमिक मास को। हम किसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी? एटॉमिक मास को। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन हमसे इस तरह दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें बोल रखा है फ्लोरीन, यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोजन, यहाँ पर दे रखा है CH3 और यहाँ पर दे रखा है NH2। तो देखो अगर हमें इसको नंबरिंग करनी है, प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देना सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसको प्रायोरिटी देनी है तो हम कैसे देंगे, तो हम चेक करेंगे ये जो कायरल कार्बन यहाँ पर है इससे डायरेक्टली कौन कौन बॉन्डेड है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक फ्लोरीन। तो यहाँ पर डायरेक्टली कौन बॉन्डेड है? नाइट्रोजन। और इनडायरेक्टली हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है ना कायरल कार्बन से। यहाँ पर डायरेक्टली कौन है? कार्बन बॉन्डेड। तो हम एटॉमिक नंबर वाइज इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर वाइज प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है यहाँ पर, तो इसको देंगे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। सेकंड पे आ जाएगा नाइट्रोजन, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे जाते हैं ना। तो नाइट्रोजन सेकंड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को थर्ड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन को क्या हो जाएगी, सॉरी कार्बन को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी हम दे देंगे। तो इस तरह से दिया जाता है बच्चों प्रायोरिटी। बट अगर क्वेश्चन इस तरह से गिवन हुआ, ठीक है, क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन इस तरह से गिवन हुआ हमको, क्वेश्चन किस तरह से गिवन हुआ कि ये हमको दे दिया गया, मान लो हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमको दे दिया गया, या फिर यहाँ पर हम फ्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पर हम ब्रोमाइन ले लेते हैं, यहाँ पर हम CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम CH2CH3 ले लेते हैं। इस तरह से हम ले लेते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा ब्रोमाइन का होता है, तो ब्रोमाइन को हम प्रायोरिटी दे देंगे 1। ब्रोमाइन को प्रायोरिटी कितनी देंगे? 1, क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसी का होता है। सेकंड पे आता है फ्लोरीन। अब थर्ड पे कार्बन आता है, तो यहाँ पर भी इस वाले कायरल कार्बन से ये इधर भी कार्बन बॉन्डेड है और इस साइड पे भी कार्बन ही बॉन्डेड है, तो दोनों तरफ कार्बन बॉन्डेड है। तो अब हम क्या करें, दोनों तरफ जब कार्बन आ गया तो अब हम क्या करें, क्योंकि कार्बन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उस केस में हम सेकंड प्रायोरिटी को देखते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास पूरे कंपाउंड का देखना है, फिर वो सिर्फ एक एलिमेंट का नहीं देखना है। ठीक है, वो पूरे कंपाउंड का देखना है। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या है, इथाइल है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे मिथाइल है, इसका एटॉमिक मास कम होगा, तो इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे और देन इसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। तो आई थिंक गाइस बच्चों आपको प्रायोरिटी देना समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी किस तरह दी जाती है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, रूल नंबर 2। देखो रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 बोलता है कि आपने रूल, जैसे कि रूल नंबर 1 में प्रायोरिटी देना सीखा, तो रूल नंबर 2 में क्या करो, जैसे हमारे पास पता है इस तरह से कुछ होता है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, और ऊपर वाली हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो रूल नंबर 2 कहता है कि चेक करो, ठीक है, चेक करो कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, लोवेस्ट प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रायोरिटी नंबर 4, लोवेस्ट प्रायोरिटी मतलब 4। ठीक है, किस लाइन पे है, तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे होगी, इज एट वर्टिकल लाइन, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, तो एक काम करो, फिर 1 से आप 2 पे जाने की कोशिश करो। और 1 से जब 2 पे जाओगे तो देखो कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो अगर आप 1 से 2 क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका नाम हो जाएगा आर, उस कंपाउंड का। और अगर 1 से 2 आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नाम हो जाएगा एस। तो ये कब किस केस में फॉलो होगी, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे होगी। बट तब क्या होगा कि जब लोवेस्ट प्रायोरिटी किस पे होगी, रूल नंबर 3 कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हुई, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज एट हॉरिजॉन्टल लाइन,
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हुई लोवेस्ट प्रायोरिटी फिर क्या करेंगे, तो फिर भी उन्होंने कहा फिर भी आप 1 से 2 पे जाओ, और 1 से 2 पे जाने के लिए अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका नाम हो जाएगा हमेशा S, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नाम हो जाएगा R। ये आप ध्यान रखना। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम 1 से 2 पे जाएंगे, अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ले लो, पहले वाला एग्जांपल है ना, अगर हम 1 से 2 पे जा रहे हैं तो 1 से 2 पे हम ऐसे घूम के भी जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्ट भी जा सकते हैं क्लॉकवाइज। तो उसके लिए ना एक रूल नंबर 4 आया है, ताकि हमारा एक रास्ता हमेशा के लिए क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो उसके लिए आया है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि वी कैन क्रॉस लोवेस्ट प्रायोरिटी। हम सिर्फ लोवेस्ट प्रायोरिटी को क्रॉस कर सकते हैं, मतलब 1 से 2 पे जाने के लिए हम सिर्फ 4 को क्रॉस कर सकते हैं, बट कैन नेवर क्रॉस, बट हम 3 को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। नेवर क्रॉस सेकंड लोवेस्ट प्रायोरिटी। जो सेकंड लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी हम उसको कभी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर हमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्या किया, प्रायोरिटी दे दी। अब हम 1 से 2 पे चलते हैं, पहले हम देखेंगे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी किस वाले कंपाउंड पे है, किस वाले एलिमेंट पे है, सॉरी लाइन पे है। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, तो हमारा जो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा उस केस में। तो वर्टिकल लाइन पे है तो 1 से 2 चलते हैं। अब 1 से 2 जाने के लिए एक रूल है, रूल नंबर 4, कि हम थर्ड को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो 1 से 2 पे अगर हमको जाना होगा, ठीक है, 1 से 2 पे अगर हमको जाना होगा तो हम ये वाला रास्ता कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि इस केस में हम 4 को क्रॉस कर लेंगे बट 3 को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला रास्ता तो होगा नहीं सही, तो ये वाला सही होगा। तो 1 से 2 पे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, देखो नीचे की तरफ क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन और 1 से 2 क्लॉकवाइज। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आर। तो हमारा जो नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या कंफिग्रेशन हो जाएगी, आर कंफिग्रेशन हो जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ, तो कंफिग्रेशन क्या हो जाएगी, आर। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम चेक करेंगे लोवेस्ट प्रायोरिटी किस पे है। तो देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो देखो रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। तो 1 से 2 चलते हैं, तो 1 से 2 जब हम जाएंगे तो देखो ये है 1 और ये है 2, तो दो रास्ते हैं हमारे पास, एक तो ये वाला रास्ता है हमारे पास 1 से 2 पे जाने के लिए, और एक हमारे पास ये वाला रास्ता है। तो देखो हम हमेशा 4 को क्रॉस कर सकते हैं, बट थर्ड वाली प्रायोरिटी को हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते। तो फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला रास्ता बंद है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है 1 से 2 पे जाने के लिए, और वो है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाला तो बंद हो गया। तो 1 से 2 पे अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल पे जब प्रायोरिटी होती है, तो 1 से 2 क्लॉकवाइज जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल केस में, तो नाम क्या हो जाएगा, एस। तो इस वाले एलिमेंट को हम नाम दे देंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आर। तो किसको नाम आर दिया जाएगा, किसको नाम एस दिया जाएगा, वो हम इस तरह डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन का सारा सार, ठीक है, कि क्या होती है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसमें एक दो न्यूमेरिकल हम और ट्राई कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस। जैसे ये हमारे पास OH है, ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl और यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन। तो देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो ये 1 आ जाएगा। सेकंड नंबर पर जाएगा ऑक्सीजन, थर्ड पर जाएगा नाइट्रोजन, और फोर्थ पर जाएगा हाइड्रोजन। तो फोर्थ किस पे आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, हम किस पे, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे। और अगर हम 1 से 2 जा रहे हैं तो वर्टिकल लाइन पे 1 से 2, देखो अब 1 से 2 चलते हैं, तो 1 से 2 डायरेक्ट ही जाएंगे हम, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, इधर से तो हम जा नहीं सकते क्योंकि थर्ड को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो 1 से 2 वर्टिकल लाइन और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वर्टिकल लाइन पे 1 से 2 क्लॉकवाइज। तो देखो वर्टिकल लाइन 1 से 2 क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों आर। तो इस तरह से हमेशा हमको नोमेनक्लेचर करना सीखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमर्स का, कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फिशर प्रोजेक्शन में इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे कि कहीं पे समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।